को भी देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को पता है आज कि आप लोगों में से जितने बच्चे पूरा सेशन देखेंगे उन लोगों को एक लिंक मिलेंगी, उस लिंक के थ्रू वो टेस्ट दे पाएंगे और वो टेस्ट आज के वाईटी सेशन पर ही बेस्ड होंगी। ये सबसे बड़ी चीज है। टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए फ्रेंड्स इनोवेशन कर रहा है कंटिन्यूअसली। कितने लोग रेडी है उस टेस्ट के लिए? पूरा सेशन देखकर टेस्ट देंगे, रोज टेस्ट देंगे। कल कितना स्कोर आया था ये भी आप लोग मुझे बताइएगा जरूर कि कल आप लोगों का कितना स्कोर था। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों में से जितने बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे, और जितने लोग टेस्ट के लिए रेडी है वो भी हाथ ऊपर कर दीजिएगा और रेडी लिख दीजिए सभी के सभी बच्चे, ठीक है, ताकि टीम को पता चल जाए कि जी बच्चों के लिए मेहनत करनी है और ज्यादा। ये देखिए आप लोगों का एग्जैक्ट एग्जाम का क्वेश्चन। अब आप इसको समझिए कि मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस को जो है उनको हैंडल कैसे करना होता है आप लोगों ने और कहां से पढ़ना है आप लोगों ने। देखिए सहारा रेगिस्तान जो है कभी हरा भरा हुआ करता था, ये पहला वाला स्टेटमेंट है। अब आपको लगेगा कि सहारा जो है वो तो एक रेगिस्तानी इलाका है, क्या कभी वो हरा भरा भी हुआ करता था? अगर आपने पढ़ा है फ्रेंड्स तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी डू यू नो के अंदर में ये दिया हुआ है कि आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सहारा रेगिस्तान कभी एक समय था जब पूरी तरह से हरा भरा था। सहारा के अंदर में जो गुफाएं मिली हमको उस समय काल की, वहां पर में उस समय में जो इंसान वहां करते होंगे उन्होंने चित्र बनाए हैं, वहां नदियों के चित्र बनाए गए हैं, जिराफ दिखाया गया है, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां दिखाई गई है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो रेगिस्तान बन गया? पर्यावरण में परिवर्तन आए, ठीक है, जलवायु में, पर्यावरण के अंदर में परिवर्तन आए, जिसके वजह से वो इलाका जो एक समय हरा भरा था, नदियां बहती थी, वो इलाका सूख गया। ये रीजन है उसका। तो ये एनसीईआरटी डू यू नो में दिया हुआ है। और मैं आप लोगों को फ्रेंड्स एक चीज बताऊं, आप लोग जो है जो भी टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम स्टूडेंट है वो सब लोग लकी है, क्योंकि आप सभी लोगों को जो है फ्रेंड्स अभी 13,000 से ज्यादा एनसीईआरटी डू यू नो आप लोगों के प्रीमियम कोर्स के अंदर में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, प्रीमियम कोर्स के अंदर में। तो जितने भी बच्चे इसका लाभ जरूर उठाइएगा। ये पूरे एनसीईआरटीज और इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब हर एक एनसीईआरटी में 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस आपको बनाकर दिए हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहना आप लोगों ने। तो सहारा रेगिस्तान कभी हरा भरा हुआ करता था, बिल्कुल सही है। और कैसे पता चला आप लोगों को? वहां पर में सहारा में जो गुफाओं में चित्रकला मिली है, हमको चित्र बनाए हैं उस समय के इंसानों ने, वहां पर में उन्होंने नदियां, मगरमच्छ, शेर, मवेशी, भेड़, बकरियां ये सब दिखाई है। तो सही है, ये भी एकदम सही है। हमें उस समय के जो गुफाएं मिली है उसके अंदर में ये सब मिलता है। तो आंसर क्या होगा अब बताइए मुझे? दोनों सही है। आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का, आगे में कभी भी पूछा जा सकता है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हो लास्ट में तो पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा आप लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं हमारे नेक्स्ट जो है पॉइंट, अब ये देखिए असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है ये। मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इसको निकालते कैसे है। और मल्टीपल क्वेश्चंस, मैंने आप लोगों से कहा है कि जिस दिन हम 1000 लाइव और लाइक्स हो जाएंगे उसके अगले दिन 100 असर्शन रीजन के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा एसएसटी के विद पेडागोजी। अगर आप तैयार हो तो मुझे बताइए और सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। तैयार हो आप लोग? कितने लोग तैयार हैं? तो जल्दी जल्दी से यहां पर मैं अपना अपना रिस्पॉन्स देते रहेंगे। जहां भी सेशन को शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे आप लोग। गुड। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया वो भी हाथ ऊपर करते जाइए जल्दी जल्दी से, क्योंकि 1000 लाइक्स और 1000 लाइव का टारगेट है हमारा। जिस दिन अगर आज कंप्लीट कर दोगे मैं कल आप लोगों को 100 चाहे 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे लगे पूरे 100 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा असर्शन रीजन के, ठीक है। अब देखिए अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में अर्थ जो है एक अद्भुत ग्रह है। अजी बिल्कुल अद्भुत ग्रह है हमारा, क्यों नहीं होगा? पृथ्वी उसके ऊपर में अद्भुत ग्रह क्यों है ये? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर में पानी है, हवा है और इसके वजह से यहां पर में जीवन है। मान लो कि आपको जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। चलो तुमको एक काम करते ना, तुमको क्या करते हम वो उधर में मंगल ग्रह पे ले जाके छोड़ देते, तुम दोनों निब्बा निब्बे बैठे रहो वहां पर में, तुम्हारी मुलाकात चलती रहेंगी। तुमको ना हम पानी देंगे, ना हवा देंगे, ना खाना देंगे, चलेगा तुम लोगों को? ठीक है। अरे जिंदा रहने के लिए भाई पानी, हवा, खाना ये सब भी जरूरी है सनम, ठीक है। तो यहां पर में इस पर्टिकुलर तौर पर पृथ्वी अद्भुत ग्रह इसलिए है क्योंकि पानी, हवा और इन सारी चीजों की उपस्थिति है। इसी वजह से ये हमारा जो ग्रह है ये एक अद्भुत ग्रह है, ठीक है। ओके, तो आर जो है वो ए का रीजन है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों बोला जाता है। क्यों बोला गया कि ये एक जो है यूनिक प्लेनेट है? क्योंकि भाई ये सारी चीजों की उपस्थिति है यहां पर में। ओके, तो आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है। समझो, अपने आप को समझाओ, अपने माइंड को समझाओ। छोटा सा बच्चा है आपके माइंड के अंदर में, ठीक है। तो पृथ्वी सौर मंडल में एक अद्भुत ग्रह है। क्यों है?
क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर में वो सारी चीजें मौजूद है जो जीवन की उपस्थिति के लिए सहायक है। इसी वजह से बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, इसी वजह से ए सही है। ऐसे 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? अगर हाँ तो हाथ ऊपर करके मुझे बताइए। अगर आज 1000 लाइव हो जाते हैं, 1000 लाइव और 1000 लाइक्स हो जाते हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं उसके अगले दिन आप लोगों को करवाऊंगा, चाहे मुझे 10 घंटे आप लोगों की क्लास क्यों नहीं लेनी पड़े। ठीक है? और आप देखिएगा, आप जो है फ्रेंड्स, वो असर्शन रीजन जब मैं आपको 1000 कराऊंगा ना, आपका सीडीपी के अंदर में, आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के अंदर में, पेडागोजीज के अंदर में, हर जगह पे आपका लॉजिक डेवलप हो जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है? तो जल्दी जल्दी से सभी लोग करते रहेंगे। सर गजब है समझाने का तरीका सर। चलो थैंक यू वेरी मच प्रभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है, और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में, या अब तक जितनी भी ज्ञात जो है ग्रह हमारे पास में है, या जितने भी पता चला है हमें ग्रह, उसमें अब तक कहीं पे भी हमें दूसरी जगह पे जीवन नहीं मिला है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह अभी तक मिला है जहां पर में जीवन है। ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन, आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी पवन नहीं है? स्थायी पवन। अब देखो, स्थायी या परमानेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए, परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए। स्थायी जो पवनें एक ही दिशा में हमेशा बहती रहती है, एक ही दिशा में बहती रहती है, उनको स्थायी पवनें कहा जाता है। हमेशा एक ही दिशा में बहती रहती है। अब मानसून की हवाएं क्या आप लोगों की हमेशा एक ही दिशा में बहती रहती है, या फिर केवल 4 महीने का समय आता है मानसून की हवाओं का? तो मॉनसून का केवल 4 महीने का समय आता है फ्रेंड, जब हवाएं बहती है। अदरवाइज वो हमेशा साल भर नहीं बहती रहती एक ही दिशा के अंदर में। ठीक है? केवल एक समय आता है उसका। ओके, तो मॉनसूनी हवाएं ये परमानेंट नहीं है, केवल 4 महीने के लिए आती है। ठीक है? और मॉनसून का महीना आता है, फिर बारिश होती है। आप लोगों को भी पता है कि झमाझम पूरे देश भर के अंदर में फिर वर्षा वर्षा ऋतु होती है उस समय में हमारे यहाँ पर में। तो ये एक प्रकार की क्या है? ठीक है, स्थायी पवन नहीं है मॉनसून की जो पवन है। ओके, तो आंसर इसका 4 होगा। मैं वेस्टर्ली, ईस्टर्ली और ट्रेड विंड के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। अब देखिए, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। मैं आपसे कह रहा हूं कि टीचिंग परीक्षा के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है? क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। ये देखिए, पेड क्लास के अंदर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, दानी सर की पेड क्लास एयर वाली, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स, यहां पर मैं देखिए कि मॉनसून जो है इंडिया के अंदर में वो सीजनल विंड का एग्जांपल है। मौसमी पवन, अब सर थोड़ा सा ये आई थिंक शायद से इन्होंने इमेज लगाई है, नहीं तो मैं सर को बोला होता कि दानी सर थोड़ा सा साइड हो जाओ, हिंदी में भी दिखा देते, बट समझ जाओ आप लोग। ठीक है? इधर में मौसमी पवन जो है, ये याद देखिए, भारत के अंदर में मानसून जो है वो मौसमी पवन का एग्जाम्पल है। ओके, समझ में आ गया? ये प्लीज अच्छे से याद रखिएगा आप सभी के सभी। अब वेस्टर्ली, ईस्टर्ली और ट्रेड विंड ये क्या है? ये किसके एग्जाम्पल है? मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, मैं हर एक चीज डिटेल में जाके आपको समझाऊंगा। ठीक है? समझाऊंगा पूरा डिटेल में जाकर आप लोगों को, हर एक पॉइंट समझाऊंगा आपको। बट अभी फिलहाल के लिए मुझे एक चीज बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की, ये पश्चिमी पवन है, पूर्वी पवन है, व्यापारिक पवन है, ईस्टर्ली, वेस्टर्ली और ट्रेड विंड, ये क्या है? परमानेंट विंड का एग्जाम्पल है, परमानेंट स्थायी पवनों के एग्जाम्पल है। बस इतना लिख दो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको सारी की सारी चीजें याद करवा दूंगा मैं। ठीक है? ओके, एप्लीकेशन के ऊपर में भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के लिए पूछ रहे हैं कि सर क्लास ले सकते हैं, जी बिल्कुल आप ले सकते हो। नीचे में नंबर दिख रहा होगा आपको, उस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि पहले जो 1000 बच्चे हैं, ठीक है, आज के लिए भी हमने उसको किया हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है। ठीक है? टारगेट सीटेट इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। 30,000 30,000 पीवाईक्यूज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं उसमें। ठीक है? बाद में जो बच्चे रहेंगे उनको अलग से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? ये पूरा आपको पीपीटी और इसकी टेस्ट भी अभी प्रोवाइड करूंगा मैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। टारगेट आप लोग रेडी हो ना? टारगेट के लिए आज इस क्लास के बाद में आप लोगों को मैं एक टेस्ट दूंगा, और प्लीज एक बार बता दीजिए कल के जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट लगा दीजिए प्लीज। कल का स्कोर कितना आया था आपका कल वाली टेस्ट में? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? और ये आप लोगों का ताजा ताजा गरम गरम क्वेश्चन है, थोड़ा सा संभाल के हैंडल करना, गरम गरम है, अभी अभी आया हुआ है। क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में? कोई नहीं है दानिश सर के टक्कर में। चलो थैंक यू वेरी मच प्रभा जी। जी
तो देखिए यहाँ पर मैं जो है आप लोगों से बोला है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना, मैं आप लोगों को आपके एप्लीकेशन के अंदर में हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर में प्रस्तावना जो है फ्रेंड्स प्रोवाइड करवा दूंगा आज। टीम प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ये प्रस्तावना हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगी, और मैं चाहता हूं कि बच्चे याद कर ले इसको, वैसे याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और अवसर की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा जो है उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें समस्त नागरिकों को सामाजिक ठीक है व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और एकात्मता अखंडता सुनिश्चित करने वाली गरिमा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत्तर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आप लोगों को याद होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इसके अंदर में आप लोग देखोगे कि स्वतंत्रता दिया हुआ है, स्वतंत्रता शब्द आया हुआ है, ठीक है, जस्टिस शब्द जो है आया है कि हम सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। कौन सा वाला न्याय देंगे? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देंगे, लिबर्टी या फ्रीडम जो है ये शब्द आपको मिलेगा। ठीक है, समता आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पर में, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल जाता है, समता मिल जाता है, लिबर्टी आपको मिलता है। अब आप लोगों का यहाँ पर में एक चीज समझनी है आप लोगों ने कि आपको इंग्लिश वाले के अंदर में, ठीक है, यहां हिंदी में देखिएगा आप लोग स्वतंत्रता यहां पर में फ्रीडम वाला दिया हुआ है, स्वतंत्रता यहां पर में लिबर्टी वाला दिया हुआ है। अब ध्यान से समझिए आप, हमारे संविधान के प्रस्तावना में फ्रीडम के लिए लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। प्लीज ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? लिबर्टी। सभी लोग लिखो लिबर्टी। स्वतंत्रता, देखो लिबर्टी भी स्वतंत्रता होता है, फ्रीडम भी स्वतंत्रता होता है। संविधान के प्रस्तावना में क्या इस्तेमाल किया गया है? लिबर्टी इस्तेमाल किया गया है। ओके, हिंदी में दोनों जगह पे स्वतंत्रता है, लेकिन इंग्लिश में क्या है? लिबर्टी है। तो आंसर आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ए लगाना है। कौन सा? सम्मिलित नहीं है, फ्रीडम नहीं है, ठीक है, लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश वाले वर्जन के अंदर में। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आज। ठीक है, आपके एप्लीकेशन में जैसे ही ये सेशन खत्म होगा आप लोगों का विद इन 5 मिनट आप लोगों को मिल जाएगा। और सीटेड बाय टीपी जो टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे में आपको लिंक मिल जाएगी बाद में, इस सेशन के बाद में, उसको भी आप देख लीजिएगा, वहां पर मैं भी डाल देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा एक और मैं क्वेश्चन यहां से बनाऊं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कितने लोग चाहते हैं बताइए मुझे, फिर मैं एक हाई लेवल क्वेश्चन और आप लोगों को देने वाला हूं आज। ठीक है, मुझे बताओ हमारे भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? यहां से देखिए आप लोग, कितने प्रकार के न्याय है, न्याय या फिर जस्टिस कितने प्रकार के हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लिखो सभी लोग, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन बनेगा इस बार एग्जाम के अंदर में, दोनों में से कोई एक शिफ्ट के अंदर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सभी लोग लिखेंगे, मैं इंग्लिश में भी दिखा देता हूं आप सभी लोगों को फ्रेंड्स। ठीक है, कि जस्टिस हमारे संविधान के अंदर में कौन कौन से है? 3 प्रकार के हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जो बच्चा एक्टिविटी करेगा वो बढ़ता जाएगा यहाँ पर में। ओके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आप देख सकते हो, आप लोगों को पढ़ाया गया है बकायदा पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा आपको जो पढ़ाया था उसी में से आया है, प्रेम्बल पूरी की पूरी याद करवाई हुई है, उसी में से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो आगे में भी ऐसे ही टीचिंग परीक्षा से जो पढ़ाया गया वही से पेपर बनेगा आप लोग। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? देखिए ये यूपी टेट में भी आया था, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूं और भी एग्जाम्स की, ताकि आपको पता चल जाए एग्जामिनर क्या सोचता है, कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस। जल्दी बताइए, अगर हां तो जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग, हाथ ऊपर करके बता दीजिए। 1000 का टारगेट है हमारा। जिस दिन 1000 बच्चा लाइव और लाइक्स कर दिया यहां पर में, उसके अगले ही दिन मैं 100 असर्शन रीजन के क्वेश्चन आप लोगों को गिफ्ट के तौर पे करवाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो अभी भी समय है, ठीक है, जल्दी से एक बार सभी बच्चे लाइक कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर मैं बात करूं कौन सा हिस्सा नहीं है, तो हमारे हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाएंगे। कहीं पे भी फेडरलिज्म संघवाद की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। ठीक है, तो फेडरलिज्म शब्द नहीं आया है, इसीलिए प्रस्तावना याद करना जरूरी है। और आज के आज प्रस्तावना आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपके एप्लीकेशन में भी और टेक्स्ट बुक आपके जो है टेलीग्राम के ऊपर में भी। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोग देखिए, हमारे भारत का सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। कहीं पे भी फेडरलिज्म की बात नहीं की गई है इसके ऊपर में। ठीक है, नेक्स्ट
ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी बच्चों को, एक यार कॉन्ग्रेचुलेशंस इन सभी लोगों के लिए बनता है। सभी बच्चे एक बार कॉन्ग्रेचुलेट कर देंगे इन लोगों को जिन्होंने कल की टेस्ट में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। ठीक है, मौसमी बर्मन, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार कॉन्ग्रेचुलेट कर दो यार, ये बच्चे जिन्होंने टॉप किया है कल की एग्जाम, कल की टेस्ट में। और आज आप लोगों के पास में भी मौका है, आज भी टेस्ट दूंगा। मौसमी बर्मन, ठीक है, सुषमा कुमारी, प्रगति त्रिवेदी, ठीक है, मुश्ताक अली, योगिता रोहित निम्बालकर, ठीक है, तलत जबीन, दिव्या रॉय, जिन्होंने सबसे फास्ट सबसे कम समय में ज्यादा स्कोर किया वो रैंकिंग में ऊपर आए हैं। ठीक है, दिव्या रॉय, अविनाश सिंह, प्रिया कुमारी, स्वाति सिंह, मनीष, सतक्षी त्रिपाठी, अंतिमा कुमारी, मनीषा और गरिमा सिंह। ठीक है, टॉप 15 लोग ये लोग हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार यार कॉन्ग्रेचुलेट कर दो, ताकि कल आप लोग कहाँ मिलती है टेस्ट, सेशन पूरा देखो, आपको टेस्ट मिल जाएंगी अपने आप। ये कल मिली थी, रिजल्ट है टॉप लोगों का। कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार आप सभी लोगों को। ठीक है, और ये टारगेट आप लोगों को करना है, यहां पर में आप लोगों ने 130 प्लस 135 प्लस का टारगेट हम लोगों ने रखना है। सभी लोग इनको दे दीजिएगा बधाई, ताकि कल आप लोग जब आओ इसमें तो आपको भी बधाई मिले। पृथ्वी की वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 300 करोड़ वर्ष पश्चात बनी, वो कहां पर में लोकेटेड है? देखिए, सीटेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है 7 जुलाई 2024 का। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी, और ऐसा माना जाता है कि सबसे पुरानी वाली ये शैल है या सबसे पुरानी वाली चट्टाने हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर में, कहां पर में लोकेटेड है? तीन 300 करोड़ मतलब 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर भी बोल सकते हैं। 300 करोड़ का ही मतलब होता है 300 मिलियन ईयर्स। देखो, करोड़ में लिखेंगे तो 30 करोड़ हो जाएगा, और मिलियन में लिखेंगे तो 300 मिलियन ईयर्स हो जाएगा ये। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, तो ऊपर में आप देख लीजिए, तो ये आप लोगों को कहां पर में मिलेंगे फ्रेंड्स? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ओके, अब सर ये क्वेश्चन आया तो आया कहां से? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, टीचिंग परीक्षा ने भी इसको पढ़ाया है, और टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों को पूरा का पूरा एनसीईआरटी डू यू नो का मैंने पिछले जो बैच थी उसके अंदर में लिया था, और अभी नई वाली बैच में मैं फिर से पूरा का पूरा एनसीईआरटी डू यू नो पढ़ाने वाला हूं। आप देख लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं, डू यू नो के अंदर में देखिए आप, विश्व की सबसे प्राचीनतम शैल या सबसे पुरानी वाली चट्टाने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे करीब 430 करोड़ वर्ष पूर्व बनी थी, मतलब कि पृथ्वी के बनने के केवल 30 करोड़ बाद, लगभग 30 करोड़ बाद, आज से करीब 430 करोड़ साल पहले, मतलब पृथ्वी के बनने के 30 करोड़ बाद। तो दोनों तरीके से याद रखना है आप लोगों ने इसको। ठीक है, तो कहां पर में पाई जाती है, और ये हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर में हमारे कवर भी किया हुआ है हमारे टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कोर्स में। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को एक कदम और आगे लेकर चलता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन से। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा था, जल्दी मेरे को देख के बताओ। ये क्वेश्चन की डेट बताओ मेरे को देख के जल्दी से, ये क्वेश्चन की डेट बताओ। सारे के सारे एनसीईआरटी डू यू नो मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, 13,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को पेड कोर्स में प्रोवाइड किए हैं, 13,000 से ज्यादा। ठीक है, अब ये डेट आप लोगों ने देख ली। अब ये डेट देखिए 7 फरवरी 2023 की डेट। ठीक है, विश्व की प्राचीनतम शैल जो 430 करोड़ वर्ष पूर्व बनी थी, आप इन शैलों को कहां देख सकते हैं? 7 फरवरी 2023 का लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 300 लाइक से केवल हम लोग 3 लाइक दूर है। ठीक है, 1000 का टारगेट है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, हाथ ऊपर कर देंगे, ताकि उन बच्चों का जो है यहाँ पर में हम अभिवंदन करके आगे में, ठीक है, आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत कर सके। जी हिमांगी शर्मा जी, बिल्कुल शर्मा। ओके, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में वेस्टर्न रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, कितने लोगों का सही हुआ अभी? 84%। कौन कौन थे ये बच्चे? 84% लोग हाथ ऊपर करके बता दीजिए। एक्टिविटी करते रहिए फ्रेंड, जितना एक्टिव रहोगे उतना ज्यादा आप लोगों के माइंड में ये सारी चीजें जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मतलब विश्व की सबसे पुरानी वाली जो चट्टाने हैं करीब 430 करोड़ साल पुराने पहले बनी, मतलब पृथ्वी के बनने के केवल 30 करोड़ साल बाद, और ये आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएंगी। सबसे बेसिक सी चीज याद रखना है आप लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए। ओके, चलिए अब एक और जो है चीज मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये सब चीजें तो आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं हम, लेकिन
मैं एक और आपको बताना चाहता हूं कि सबसे दुर्लभतम प्रकार का हीरा कौन सा होता है, सबसे, ठीक है, जो कम पाया जाता है, सबसे दुर्लभ है, तो हरे कलर का जो हीरा होता है, ग्रीन डायमंड, वो सबसे दुर्लभ है, सबसे कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए बहुत ज्यादा महंगा है। तो सबसे दुर्लभतम हीरा हरे रंग का होता है, ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए। और ये भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है हमने आपके एप्लीकेशन के अंदर में, प्रीमियम शौर्य बैच के अंदर में। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या टीचिंग परीक्षा के ऊपर में चले जाइए आप लोग, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में, ठीक है, या नीचे में आप लोगों को लिंक्स भी मिल जाएगी। और जो पहले 1000 बच्चे रहेंगे, ठीक है, उन लोगों को 30,000 प्लस जो ऑल इंडिया जो क्वेश्चंस है डिफरेंट एग्जाम के, वो सारे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको। अच्छा, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है जी, बताइए यहां पर मैं अब एक क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता या विशेषताएं नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जी हाँ, बीपीएससी में भी काम आएगा ये आप लोगों का, ये आप लोगों का जो है आपका जेटेट में भी काम आएगा, यूपी टेट में, सीटेट में तो काम आने ही वाला है आप लोगों का। तो जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिए आप सभी लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता या विशेषताएं नहीं है? देखो, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता, निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी। लोकतांत्रिक सरकार के अंदर में निर्णय लेने की जो है लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी, प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति, एब्सोल्यूट पावर प्रधानमंत्री के पास में, अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना, एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स एक्शन टू द पीपल। देखो, लोकतांत्रिक सरकार के अंदर में क्या क्या होता है ना, मैं आप लोगों को एक पूरा टेबल यहां पर मैं बताता हूं, लोकतांत्रिक सरकार के अंदर में क्या क्या चीजें होती है। देखो, एक लोकतांत्रिक सरकार के अंदर में क्या होता है कि जनता जो है वो गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग का पावर दे रही है। मतलब कि मान लीजिए कि कल मोदी जी आए हैं, ठीक है, और उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, तो वो पावर हमने किसको दिया है? अभी है बाल है थोड़ी, ठीक है, मोदी जी के बाद, ठीक है, तो मोदी जी को जो है फ्रेंड डिसीजन लेने का पावर किसने दिया है? जनता ने दिया है। गवर्नमेंट जो है जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, और जब भी कोई गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, वो जनता को क्या करेंगी? अपने एक्शंस एक्सप्लेन करेंगी कि क्यों उन्होंने ये कदम उठाया, उनको ये कदम क्यों उठाना पड़ा, वो बताएंगी। जबकि राजतंत्र में क्या हो, देखो ये आपके आपके सिलेबस के अंदर में पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल जो लाइफ है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसके अंदर में गवर्नमेंट नाम का चैप्टर दिया है, उससे जुड़ा हुआ है ये। राजतंत्र या मोनार्की जो है, उसमें क्या होता है कि राजा और रानी का शासन होता है, वो अपने एक्शंस को एक्सप्लेन नहीं करते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो हमारे भारत के अंदर में लोकतांत्रिक सरकार है, ये पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, ठीक है। कौन सी वाली विशेषता नहीं है? तो निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है। लोग अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब अपने लोगों को, अपनी सरकार को क्या करते हैं? जिम्मेदारी देते हैं। जैसे हम जाके निर्णय ले रहे हैं कि यहाँ पर में कि जैसे यहाँ पर में मान लो कि कल्याण कुमारी, नंदनी, ठीक है, आरोही और मंजू, मोहित कुमार, ठीक है, सौरभ कुमार, ठीक है, सूर्या, ये सारे के सारे लोग जो है गए संसद के अंदर में, ठीक है। मोदी जी पेट्रोल के दाम जो है 10 रुपए लीटर करो, ये हमारी मांगे 10 रुपए हम होना चाहिए, ये हम डिसीजन ले रहे हैं। आप अपने खुद जाके डिसीजन लेते हो क्या? नहीं। आपने क्या किया? आपने क्या, हाँ, प्रशांत कुमार जी, ठीक है, प्रभंजन कुमार जी भी है यहाँ पर में हमारे साथ में। तो हमने क्या किया? हमने हमारी सरकार चुन ली। हमारी सरकार हमारे बिहाफ में क्या करती है? डिसीजन लेती है। हमारे बिहाफ में जाकर वहां पर में जो है कोई भी काम करती है, ओके। तो हम अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी ले रहे हैं, मतलब हमारा काम इतना है कि हमारे को अच्छे लोगों को चुनकर भेजना है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। जनता को एक्सप्लेन करना पकड़ेगा मोदी जी को। मोदी जी आएंगे यहाँ पर में ऐसे टुक 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 करके, हाँ, रात 8 बज गए क्या? नहीं मोदी जी 2 मिनट बचे। अरे यार, एक मेकअप कर दो थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है, दाढ़ी को और सफेद कर दो बढ़िया से मस्त पैकी, ठीक है, टेलीप्रॉम्प्टर लगे ना सारे के सारे, हाँ हाँ चलो ठीक है। मोदी हो गया टाइम? नहीं मोदी जी 30 सेकंड बचे हैं, यार पानी पिला दो यार, ठीक है, हाँ। फिर मोदी जी आएंगे कॉन्फिडेंट में, 8 बज गए, हाँ चलो ठीक है, 8 बजे। हाँ, तो भाइयों बहनों देशवासियों, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज रात 12 बजे से 10 रुपए के, 5 रुपए के, 2 रुपए के, 100 रुपए के, 200 रुपए के, 500 रुपए के, 2000 रुपए के सारे नोट बंद, ठीक है। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि देश के अंदर में बहुत सारा पैसा हो गया लोगों के पास में, काला धन छुपा छुपा के रखे सब लोगों ने, ओके।
तो वो एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों कर रहे हैं करके, वो आके बताते ना अपने को, जीएसटी लगाया अपने को बताया आके, ठीक है, नोटबंदी की अपने को आके बताया, जो भी किया वो अपने को आके बताया यहाँ पर में उन्होंने, तो वो एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट पावर उनके पास में नहीं है, एब्सोल्यूट पावर जनता के पास में है। अपन बोलेंगे मोदी जी को, ठीक है मोदी जी, ठीक है आप बंद कर दो, एक काम करो, 1 रुपए का सिक्का भी बंद कर दो, 2 रुपए का सिक्का भी बंद कर दो, तुम कर दो, तुम आओ फिर अगले बार आओ, अभी यहां पर में नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा तो एब्सोल्यूट पावर मोदी जी के पास में नहीं है, एब्सोल्यूट पावर जनता के पास में, क्योंकि अगले बार फिर अगर उन्होंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, तो यहां पर में फिर मोदी जी को अगले चुनाव के अंदर में कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ेंगे। ओके, तो एब्सोल्यूट पावर प्रधानमंत्री के पास में नहीं, जनता के पास में होता है। ओके, तो ये वाला गलत है, आपसे गलत वाला पूछा था तो आंसर ओनली बी हो जाएगा। समझ में